हेलो, एक सेकेंड। फील्ड एक भूतिया शक्ति समर स्लैम में कहां किसके मैच में आ सकती है? ओके, फिर फील्ड के रूमर्स काफी तगड़े वाले आ रहे, काफी क्रेजी वाले आ रहे कि समर स्लैम में तो बस वो आ ही गए, बट इतनी बड़ी समर स्लैम, इतने सारे मैचेस, इतने सारे सेगमेंट्स किस में आएंगे? इसके साथ फ्यूड स्टार्ट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, डू व्हाट डू वी डू स्कूबी डू, आई विल टेल यू ब्रो, क्योंकि हमारे भाई ने क्वेश्चन पूछा है। फिर ब्रे वाइट समर स्लैम में कहां पे आ सकते हैं? मतलब कौन सा ऐसा स्पॉट है, कौन सा ऐसा मैच है, कौन सा ऐसा सेगमेंट हो सकता है जहां पे ब्रे वाइट अपना रिटर्न कर सकते हैं और सिर्फ इस बार प्रोमो कट नहीं करेंगे, किसी पर अटैक करेंगे, ठीक है? क्योंकि ब्रे वाइट को इस टाइम पे काफी ज्यादा जरूरत है और जैसे कि रूमर सामने आए थे, शायद ब्रे वाइट अपने कैरेक्टर में ना आए, वो फील्ड वाले कैरेक्टर में आए, ठीक है? और एग्जैक्टली यही चीज होनी भी चाहिए क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रे वाइट को सच में आगे लेके जाना है, उन्हें मतलब बरी नहीं करना है, क्योंकि बरेड तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं जिस तरह का उनका लास्ट रन रहा है, ठीक है? हाउडी चिचा वाली जो चीज थी वो वर्क नहीं की है डब्ल्यूडब्ल्यू में, हम सबको पता है। और बेशक आप मानो ना मानो, वैसे तो काफी लोग मानते हैं, बट फिर भी अगर आप नहीं मानते हो, बट आपको मन ही मन पता तो होगा कि भाई नहीं चली वो चीज, आपको भी पसंद नहीं आई। तो उन्हें एक हाई कैलिबर फ्यूड में डालने के लिए डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू को उन्हें किसी टॉप स्टार के साथ फ्यूड में डालना जरूरी है, क्योंकि उनका जो पर्सोना था ना यार पूरा और अपना डार्क वाला, वो उन्होंने लूज ही कर दिया एकदम। कितनी हाइप थी जब एक्सट्रीम रूल्स में उन्होंने अपना रिटर्न किया था और कितने अच्छे से एग्जीक्यूशन हुआ था उस रिटर्न का, बट यार डब्ल्यूडब्ल्यू ने सारा का सारा बर्बाद कर दिया। प्रोमोस पे प्रोमोस कट किए जा रहे हैं भाई, कितने 2-3 महीने बाद उन्होंने मैच रेसल किया अपना पहला रिटर्न के बाद, यार सोच रहे हो? तो वही अपना हील पर्सोना वापस लेके आए, अपनी चाचा दादा मामा के साथ लड़ने से अच्छा है किसी अच्छे रेसलर के साथ लड़ें जो कि अभी टॉप पे चल रहा है, क्योंकि फैंस बुरा नहीं मानेंगे, फैंस को चाहिए कि भाई उनकी अच्छी बुकिंग हो, फैंस तो चाहते हैं उनको देखना अच्छी फ्यूड्स में। आप डाल लोगे आप उन्हें हाउडी चिचा के साथ, एलए नाइट के साथ, उस टाइम एलए नाइट इतना पॉपुलर नहीं चल रहे थे, तो फिर नहीं चलेगी ना चीज, सीधी बात है। तो हाँ, बात फिर से वही आ गई कि भाई समर स्लैम में कौन सा ऐसा मैच है जहां पे वो इंसर्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि रूमर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? इस बार मतलब काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि भाई वो तो आएंगे समझो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस, और मैं पर्सनली एक्साइटेड भी रहूंगा उनको देखने के लिए। इसके लिए नहीं कि वो आ रहे हैं, इसके लिए कि वो किस पे अटैक करते हैं, कौन सी मैच में आते हैं और फ्यूचर में क्या स्टोरी चलती है उनकी। तो पहला मैच यार जहां पे वो आ सकते हैं वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। अब देखो, आपको याद होगा कि ब्रे वाइट ने एक चीज बोली थी काफी पहले, जब ब्रॉक और बॉबी लेस्ले का मैच हुआ था एलिमिनेशन चैम्बर में, कि जो भी हारता है मैं उसे चैलेंज करूंगा, ऐसा वैसा। और बॉबी लेस्ले और ब्रे वाइट की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू ने शुरू भी की थी, लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी ब्रे वाइट के साथ, इसलिए रेसलमेनिया 39 में मैच हुआ ही नहीं, और ब्रे वाइट के चक्कर में हमारे बेचारे बॉबी लेस्ले को भी मैच नहीं मिला। तो या तो ब्रे वाइट यहाँ पे आके ब्रॉक को अटैक कर सकते हैं या फिर कोडी रोड्स को अटैक कर सकते हैं। कोडी रोड्स को अटैक करना ज्यादा सेंस बनाएगा, और वो कैसे? क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने तो समर स्लैम तक की है, अगला इवेंट पे बैक है, फिर फास्ट लेन है, उसके बाद तो शायद क्राउन ज्यूल वगैरह आएगी, मतलब 2-3 महीने तक ब्रॉक गायब होने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, ठीक है? और कोडी रोड्स तो भाई फुल टाइमर है, वो तो रहेंगे ना। तो ब्रॉक तो चलो अपनी छुट्टी पे जा सकते हैं आराम से, जब आएंगे तब देखी जाएगी किसके साथ नई फ्यूड शुरू करनी, लेकिन कोडी रोड्स को तो इमीडिएट फ्यूड शुरू करनी है ना किसी के साथ। तो इसलिए ब्रे वाइट का कोडी रोड्स को अटैक करना परफेक्ट सेंस बनाता है, क्योंकि आती ब्रे वाइट को एक अच्छे सुपरस्टार के साथ फ्यूड मिल जाएगी, शायद कोडी रोड्स हरा भी देंगे ब्रॉक लेसनर को इस मैच में। तो जिसने ब्रॉक को हराया है डायरेक्टली उसके साथ ब्रे वाइट की फ्यूड, और कोडी रोड्स भी अपनी नेक्स्ट फ्यूड में एंटर कर जाएंगे इजीली। डब्ल्यूडब्ल्यू का फायदा, कोडी का भी फायदा, ब्रे वाइट का भी फायदा, फायदा सब, एज एन ऑडियंस हमारा भी फायदा। तो समझ रहे हो आप बात को? तो एक तो ये मैच हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, जो कि सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच होने वाला है। अब यार यहाँ पे थोड़ा सेंस कम बनता है उनका, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टोरी प्ले आउट कर रही है उसमें अभी जजमेंट डे पूरी इन्वॉल्व है, डेमियन प्रीस्ट का कैश इन हो सकता है, ऐसा वैसा हो सकता है, तो ब्रे वाइट के इतना सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे आना, ठीक है? मतलब बन जाएगा वैसे तो, पर इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा किसी का, मतलब घचपच हो जाएगी काफी ज्यादा। वो सेथ रॉलिंस पे भी अटैक कर सकते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉस्ट करवा सकते हैं, वो फिन बैलर पे भी अटैक कर सकते हैं, ताकि डीमन किंग वर्सेस फील्ड का मैच हो जाए एक टाइम पे, मतलब वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। बट बात वही है कि भाई फिन बैलर, सेथ रॉलिंस, ये कुछ अलग टाइप की स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व है, जहां पे एक फैक्शन है, सेथ रॉलिंस अकेले हैं, उस फैक्शन में प्रॉब्लम चल रही है, एक के पास कैश इन करने की अपॉर्चुनिटी है, अपनी बंदे पे कैश इन कर सकता है, मतलब अलग ही स्टोरी प्ले आउट हो रही है। तो उनके बीच आके मतलब थोड़ा रायता ही फैल जाएगा, सीधी बात है, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि वहां आना इतना ज्यादा सेंस बनाएगा, बट आ सकते हैं वहां पे भी, ठीक है? इससे नेक्स्ट है फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस जे उसो का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो होने वाला है। यहाँ पे आना उनका परफेक्ट सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि समर स्लैम के बाद नेक्स्ट इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू का होने वाला है कौन सा? पे बैक। और पे बैक हम सबको पता है, पे बैक 2020 में हुई थी लास्ट टाइम, जहां पे रोमन रेंस ने अपनी टाइटल कैप्चर की थी, और तब से लेके अब तक वो चैंपियन है, पहली बात। दूसरी बात, फील्ड को उन्होंने हराया था, और फील्ड को उसके बाद कभी भी अपना रीमैच मिला नहीं, तो वो भी मिल जाएगा, और कोई स्टोरी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, स्टोरी तो ऑलरेडी बन गई कि भाई फील्ड को अपना रीमैच
रीमैच चाहिए, उसको याद आ गई है, बड़े टाइम से वो सोया हुआ था, उसका दिमाग खराब हो गया था, उसके दिमाग में थोड़ा वायरस आ गया था, बट अब जब उसको ध्यान आया कि भाई ओ भाई मेरा तो रीमैच मिला ही नहीं मुझे, तो फिर ब्रे वाइट आ चुके हैं अपना रीमैच लेने के लिए। और फाइनली जहां से ये स्टोरी शुरू हुई थी पे बैक में, क्या पता वहीं पे ये स्टोरी एंड हो जाए पे बैक में, क्योंकि इस बार रोमन रेंस को बचाने के लिए उनकी ब्लड लाइन भी उनके साथ नहीं है। तो हाँ, ये भी एक स्पॉट हो सकता है जहां पे ब्रे वाइट आ सकते हैं। या फिर लास्ट चीज जो हो सकती है कि ब्रे वाइट कोई ऐसे स्पॉट पे आए जो हमने सोचा भी ना हो, मतलब कुछ ऐसा करें, क्या पता नॉर्मली रिटर्न करें या कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, किसी मैच में आए ना किसी को अटैक किया, बस ऐसे ही आ गए। जैसे एक्सट्रीम रूल्स में भी तो हुआ था, किसे अटैक किया उन्होंने, कौन से मैच में आए, कहीं नहीं आए, उन्होंने अपना अलग ही रिटर्न किया, अपना ही सेगमेंट चला उनका। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट पर्सनली मैं नहीं चाहूंगा कि उस तरह वाली चीज हो। मैं चाहूंगा अगर हो तो फिर बढ़िया चीज हो और हमें मजा आए वो देखने में, और वो तभी हो सकता है अगर WWE ब्रे वाइट को इन 3 मैचेस में से किसी एक में इंसर्ट करे। बाकी यार देख के पता चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। फील्ड का तो यही था, लेकिन अगर आपको जानना है कि हर एक टाइटल में, जितनी भी टाइटल्स है WWE में, सबके नेक्स्ट चैंपियन कौन बन सकते हैं, बनने वाले, तो ये रही वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।